Now which we will start exercise 4.3 with our question number 3rd. As first and second question I already discussed in the previous section, so today we will go with question number 3rd. See the question number 3rd बेटा. क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ. क्या बोल रहा है, क्या कोई एक पॉइंट है, एक ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है 3,4. दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 है एंड देन 4 इज़ फ्रॉम y एक्सिस. ओके, और इस ग्राफ की जो इक्वेशन है यानी कि जो पॉइंट जहाँ से हमें मिला है इस ग्राफ के ऊपर ये जो पॉइंट है, ये जो हमें मिला है, ये किस लाइन से मिला है, कौन सी इक्वेशन से मिला है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. ठीक है जी, इक्वेशन दे दी गई है हमें, x और y की वैल्यू हमें मेंशन की गई है. हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, a की वैल्यू आपको निकालनी है. सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जब हमें x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस इक्वेशन के अंदर हमारी वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे एंड देन वहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 इज़ द वैल्यू ऑफ y, ax प्लस 7. ax प्लस 7 मीन्स वॉट, ये देखिए, नाउ लेट मी शो इट टू यू. ax प्लस 7, a मल्टीप्लाई बाय x बोला गया है और उसमें 7 करना है. x की वैल्यू क्या दी गई है हमें 3, a उसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 3a प्लस 7 इज़ इक्वल टू क्या बन चुका है, 4 3 ज़ा 12. यही था ना, y इज़ इक्वल टू 4 हो गया था. 3,4 से हमने देखा था y की वैल्यू क्या हो चुकी है 4 एंड उसके आगे हम देख रहे हैं तो वहाँ से 4 3 ज़ा 12. ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है. सो आपको पता है अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. 7 को हम लेफ़्ट साइड ले आएंगे, सॉल्व करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग हमें यहाँ पर a की वैल्यू जो ऑब्टेन हुई है, द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू योर 5/3 and that's only we have to do in the question number 3rd. Coming to question number 4, a taxi fare in the city as follows. For the first kilometer the fare is ₹8. अब वो एक टैक्सी के किराए के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई एक टैक्सी का किराया अगर हम देखें तो वो क्या है, वो ₹8 फिक्स्ड है फॉर फर्स्ट किलोमीटर. यानी कि टैक्सी में अगर आप बैठे हो, बैठते ही वो आपसे कितने रुपीज़ लेगा, 8 रुपीज़. आप चाहें तो 1 किलोमीटर तक का भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, बट वो टैक्सी में बैठने के चार्जेस जो हैं, फिक्स्ड जो चार्जेस हैं वो 8 रुपीज़ हैं ही. ठीक है जी. इसके बाद उन्होंने बोला फॉर द सब्सीक्वेंट डिस्टेंस, यानी कि जितना किलोमीटर, सपोज़ कीजिए आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 1 किलोमीटर के वो 8 रुपीज़ तो आपसे लेगा ही लेगा. उसके बाद आगे जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 5 रुपीज़ उसके लेगा पर किलोमीटर, है ना. 5 रुपीज़ वो लेने वाला है पर किलोमीटर. अब सपोज़ कीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि देखो 8 रुपीज़ तो वो लेना ही लेना है उसको, प्लस में वो क्या करेगा, 5 रुपीज़ लेगा लेकिन किलोमीटर के हिसाब से. तो किलोमीटर मान लो कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है. बोल सकते हैं ना कि मान लो हमने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसके हिसाब से हमारे जितने पैसे वहाँ पर बनेंगे तो वो हमारे x से हमने रिप्रेजेंट किए हैं. ठीक है जी. इसके बाद उसने क्या बोला है भाई, अगर आप देखें इसको, इसके बाद उन्होंने मेंशन किया है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एट एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y. अगर हम डिस्टेंस को x लेट करें और उसका किराया जो भी होगा उसको हम y लेट करें तो हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाकर इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. सो देखो बेटा, यहाँ पर x और y एक्सिस का तो हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर x और y एक्सिस जो होंगी वो हमारी यूज़ हो रही हैं. x से हम डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, y एक्सिस से हम क्या अमाउंट को दिखा रहे हैं, राइट. कि जितना भी अमाउंट 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जितने भी हमें टैक्सीज के फेयर हमें पे करने पड़ेंगे फॉर सम डिस्टेंस. ठीक है जी. इसके बाद देखिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसकी. लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए अब आपको ऑब्वियसली अलजेब्रा का 3rd चैप्टर का जैसे कंसेप्ट आप लोगों को कराया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल्स वाले जो चैप्टर होते हैं ये,
तो अच्छा ओके, यू हैव डन दैट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन क्लास 8th, दैट इज़ इन क्लास 10th, है ना, 3rd चैप्टर जो आपका है, आपके में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ओके, बनाना सीख लेते हैं। देखो 8 रुपीज़ तो फिक्स थे, 8 रुपीज़ तो देने ही हैं, प्लस में 5 रुपीज़ देने हैं। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसने हमें पहले ही बोल दिया कि डिस्टेंस को एक्स सेलेक्ट करो, और टोटल ये, क्योंकि ये एक अमाउंट हो गई जो हम किराए के तौर पर देंगे, टोटल कॉस्ट को उसने क्या बोला कि आप वाई लेट कीजिए। हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेम हमने वही किया, जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर दी गई थी हमने वो मेंशन की है। डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर, दैट मीन्स ये देखिए, जैसे आपको यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन करना पड़ रहा था, 1 किलोमीटर के तो पैसे आप 8 रुपीज़ देंगे ही देंगे। उसके बाद वाले, क्योंकि यहाँ पे ये तो मैंने बेसिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में बोला था वो आपको समझाई थी। मेन अभी देखिए उसने क्या बोला था कि डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर के बाद जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यानी कि डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर तो हम पहले से ही माइनस करके रखेंगे। येस और नो? येस। डिस्टेंस में से, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के तो वो 8 रुपीज़ लेगा ही लेगा, उसके बाद वाले डिस्टेंस के वो 5 रुपीज़ चार्जेस करेगा। तो आप पहले से ही जितना भी डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे उसमें से -1 पहले से ही करके रखेंगे, क्योंकि 8 रुपीज़ जो है 1 किलोमीटर के हम ऑलरेडी पे करेंगे। ओके जी, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब देखो इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है। 5 क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है तो 5 × x - 1 5x - 5 जो यहाँ पर आया है। 8 - 5 क्या हो गया, 8 क्योंकि इनके साथ प्लस में था, 8 - 5 = 3 + 5x। ये एक इक्वेशन बन चुकी है। द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ योर ग्राफ पार्ट, है ना। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ना कि यू हैव टू राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। सो आपको क्या करना है, अब इसका ग्राफ देख लेना है। ग्राफ के लिए अगेन आप क्या करेंगे, XY कॉलम बनाएंगे एंड देन यू विल टेक 1 वेरिएबल की वैल्यू आपको खुद लेट करनी है। x की वैल्यू आप चाहें तो आप खुद से लेट कर सकते हैं एंड देन अनदर वैल्यू आपको मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले व्हेन x = 0 हमने रखा तो x की वैल्यू को वहाँ पर 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमें मिली 3। जब हमने x की वैल्यू को रखा -3/5, देखो फ्रैक्शन में हो सकता है, बिल्कुल फ्रैक्शन में नंबर्स हो सकते हैं, वैल्यूज़ को आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना तो आप -3/5 की प्लेस पर कोई और वैल्यू लेट कर सकते हैं, x की 2, 3 व्हाटएवर यू वांट टू शो वो कर सकते हैं। इससे जस्ट ये हो जाएगा कि यहाँ पर देखो y की वैल्यू 0 आ गई, ईजी टू रिप्रेजेंट है ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर फिर हमें डेसिमल पार्ट को शो करने की ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि अब कैसे हमें शो करना है, ऐसे जाना है, कैसे जाना है। सो इट इज़ वेरी इजी। कोऑर्डिनेट्स आपको लोकेट करना बताया था। x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस यहाँ पर 0 के बीच में जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो 0 होता है। 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 के लेफ़्ट साइड नेगेटिव नंबर्स आते हैं। इसी एक्सिस को आप खड़ा कर देंगे, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाएगा तो वो y एक्सिस बन जाएगी। अगेन 0 के राइट साइड ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव नंबर्स को दिखाते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर्स को दिखाते हैं। जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स हैं वहाँ वहाँ इनको मार्क करेंगे और हम अपने ग्राफ को ऐसे अच्छे से ड्रॉ करना है। ऑन द ग्राफ पेपर यू हैव टू ड्रॉ। सो ये हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। अब अपने क्या बोला गया है, उसमें आपको एक फिगर दी गई है और उसकी वेरियस आपको इक्वेशंस बना के यहाँ पर शो की गई है। दैट मीन्स आपको ये बोला गया है कि ये आपकी अलग अलग इक्वेशन हमने बना के दी हैं। आप हमें ये बताओ, ये जो दी गई फिगर है आपकी 4.6, ये फिगर कौन सी, ये जो ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का है, ठीक है। 4 इक्वेशन में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो ट्रू करती है इस ग्राफ को। तो बेटा ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो दी गई कंडीशन 1/1 आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इस ग्राफ से देखो, इस ग्राफ से x और y की वैल्यूज़ आप उठा लें। यहाँ पर देख सकते हैं एक वैल्यू उन्होंने 0, 0 ली है। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वन इज़ y। ये कोऑर्डिनेट्स हम देख चुके हैं। सेकंड आपको बोला गया है 1 और -1।
1 एंड -1। देखो ग्राफ से हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलनी थी, वो हमने ली है। एक और कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं -1 एंड वेट, लेट मी ओपन दैट पेज। ओके, -1 एंड 1। कुल मिला के आपको क्या करना है, x और y की मैंने सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर अपने एक कॉलम बना के साइड में लिख लेना है, ताकि मुझे 1 -1 एंड 1। अब मुझे वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, बस आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हर इक्वेशन में डाल के चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं। फर्स्ट इक्वेशन को जैसे मैंने उठाया, मैं सबसे पहले व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यस, कंडीशन ट्रू। लेकिन ये जो कंडीशन है वो तीनों वेरिएबल्स के लिए तो होनी चाहिए, क्योंकि एक जो लाइन ड्रॉ की गई है तो वो क्या ड्रॉ की गई है, एक इक्वेशन के ही वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं ये। अब फर्स्ट वैल्यूज़ तो ट्रू हो गई, सेकंड वैल्यूज़ को चेक करते हैं, x इज़ इक्वल टू y है या नहीं, y इज़ इक्वल टू -1 दिया हुआ है और x की वैल्यू क्या दी गई है, 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ये देखो, ये इक्वल टू का साइन होता है, इसको क्रॉस कर देते हो तो ये नॉट इक्वल टू का साइन हो जाता है। सो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट वाली इक्वेशन तो ट्रू नहीं हुई। फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा यहीं पर कैंसिल हो गया है। सेकंड देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं, अगेन हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 0, तो आप देख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाली वैल्यू इसको ट्रू कर गई है, ठीक है जी, पर हमें तो तीनों वैल्यूज़ चेक करनी है ना। फिर सेकंड वैल्यूज़ को चेक करते हैं। सेकंड वैल्यू हमारी क्या बोलती है कि आपको x की वैल्यू 1 दी गई हो, जैसे ये वाली वैल्यू अगर हम चेक करें, इसको छोड़ो अभी, ठीक है, इसको चेक करें तो x की वैल्यू आपको 1 दी गई है, y इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये देखो 0 इक्वल्स टू 0। ये इस केस के में भी ट्रू कर गई है, इस केस में भी ट्रू कर गई है, लेकिन क्या ये थर्ड कंडीशन को ट्रू करती है, चेक कर लेते हैं। थर्ड वैल्यूज़ हमारी हैं -1 एंड 1, -1 एंड 1। ओके, इट इज़ ट्रू। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारी सेकंड इक्वेशन का ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज उसने तीनों ही वैल्यूज़ को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। अंडरस्टैंड? सो ऐसे ही करके आप बाकी की दोनों इक्वेशंस को भी चेक करना कि ये ग्राफ किस इक्वेशन से और भी रिलेट कर सकता है। सो आपको यही क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर करना था बेटा। देख लेते हैं अभी यहाँ पर, देखिए बेटा, अलग अलग कंडीशन ऐसे ही जैसे आपको रिटर्न फॉर्म में दिया है, इक्वेशन सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि x वैल्यू इज इक्वल टू -1 1, यही चीज़ें आपको स्पेसिफाई की गई हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, अगेन आपको क्या दिया हुआ है, एक और नई फिगर दी गई है इसी क्वेश्चन के अंदर। आप इसमें अगर देख लेंगे, देखिए ये सेकंड पार्ट आपकी न्यू इक्वेशन, ये फर्स्ट पार्ट था आपके क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट भी सेम आपको ऐसे ही फॉलो करना है। एंड इन द कमेंट सेक्शन यू विल लेट मी नो कि कौन सी इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई आपकी कर रही है। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है यामिनी एंड फातिमा, दो स्टूडेंट है क्लास 9th के, और दोनों ने मिलकर टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ जो है डोनेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर, ताकि अर्थक्वेक के जो भी विक्टिम्स थे उनको राहत मिल पाए। डोनेशन किया उसने। आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे, जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन की अमाउंट x और y के टर्म्स में दिखानी है। सो ये तो बहुत ईजी इक्वेशन हो गई। ये देखिए, टुगेदर वर्ड से हमें पता लग रहा है कि दोनों ने इकट्ठे किए हैं। तो देखो, फातिमा यामिनी की डोनेशन को x लेट कर लेते हैं, फातिमा की डोनेशन को हम y लेट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इनको लेट कर रहे हैं तो आगे देखिए आप लोग कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला था कि यामिनी और फातिमा दोनों ही मिलकर, यामिनी और फातिमा की दोनों की अमाउंट मिलाते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, 100 के इक्वल आती है। इक्वेशन बन चुकी है।
देखिए इसके बाद सिर्फ क्या करना है, उसको ग्राफ से दिखाना है। अगेन कोई भी इक्वेशन एक बार मिल जाए आपको, ग्राफ का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। बॉक्स बनाएंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू खुद सेलेक्ट करेंगे, सेकंड की आपको मिलेगी और अगेन आप वो ग्राफ के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। होपफुली ग्राफ तो अभी आप बना पाएंगे। अगर कोई डाउट होता है यू आर फ्री टू आस्क। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, countries like USA, Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. अब USA और कनाडा जैसे देशों में उसने बोला है क्वेश्चन में कि भाई वहाँ पर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में हम नापते हैं। फ़ारेनहाइट एक मेजरिंग यूनिट है बेटा, F से फ़ारेनहाइट ही होता है ये, F मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को नापने की यूनिट होती है। यू हैव ऑलरेडी हर्ड, ठीक है जी। तो लेकिन इंडिया में हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन पहले से ही उन्होंने बना के दे दी है, ऑल्दो ये एक फॉर्मूला भी है जिससे हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्सियस में दिया गया टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट हम कर पाएंगे इसी फॉर्मूले की मदद से, पर यहाँ पर हमने उसको एज अ लीनियर इक्वेशन लिया है। तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो f को आप चाहो तो अपने माइंड में, अगर x और y की आपको आदत हो चुकी है, लेट फ़ारेनहाइट बी x और सेल्सियस को आप y लेट करके चल सकते हैं। वैल्यू अगर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 9/5y प्लस 32, तो आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो वो एक लीनियर इक्वेशन ही बन चुकी है जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व। आप चाहो तो इसको सिंपलर टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर सॉल्विंग का पार्ट, अगेन ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसीजर इज सेम। एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको उठाएंगे ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट उसने क्या पूछा है। चलिए भाई ये देखिए, हाँ जी, सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, इसमें आपको फाइंड करने पड़ जाएंगे वैल्यूज़। सो इसमें हमें टेम्परेचर सबसे पहले उसने 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो देखो टेम्परेचर की वैल्यू हमें 30 डिग्री सेल्सियस दी है, तो उसको आप 30 डिग्री सेल्सियस उसको वहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर दिया है, जहाँ पर सेल्सियस लिखा है वहाँ पर आपको 30 लिखना है। देखिए आप यहाँ पर फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू में 30 हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ ना, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको मेन आंसर मिल जाएगा। 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर था, और हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर मिल गया है। देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना आ चुका है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पार्ट में पूछा गया था कि फ़ारेनहाइट में अगर 95 डिग्री टेम्परेचर दिया है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। अगेन यही फॉर्मूले में आप जहाँ पर फ़ारेनहाइट F है वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 95 इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब क्योंकि प्लस 32 है, सबसे पहले वो लेफ़्ट साइड जाएगा, तो 95 में से आप 32 को रिड्यूस करेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। आपको वहाँ पे मिल जाएगा 95 में से 32 रिड्यूस करने पर 63, यहाँ बच जाएगा 9/5 C। 5 क्योंकि हमें तो सिर्फ C की वैल्यू चाहिए, तो 9 और 5 को तो रिमूव करना पड़ेगा। 5 यहाँ पे डिवीजन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 9 क्योंकि यहाँ पे C के साथ रिलेशन देखेंगे बेटा, क्योंकि C की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल के साथ 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आपको टेम्परेचर मिल जाएगा अपना डिग्री सेल्सियस के अंदर। ये देखिए ये आ चुका है। अब उसने सेल्सियस की डिग्री 0 दी है, तो आप उसको चेक करेंगे फ़ारेनहाइट के 0 डिग्री पर चेक करेंगे आप। फिर उसने लास्ट कंडीशन में बोला है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अगर इक्वल हो जाए तो यानी कि F के प्लेस पे आप C को रिप्लेस कर सकते हैं। F था यहाँ पर, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32 था। अब लास्ट में उसने बोल दिया कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल है, तो फ़ारेनहाइट के भी प्लेस पे आप यहाँ डाल देंगे सेल्सियस, और अगेन उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यू विल गेट द रिक्वायर्ड
आंसर एज -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की डिग्री और उनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो बिल्कुल इक्वल होंगी। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे। होपफुली आपको ये समझ